हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आपके लिए एक एसएससी जीडी और एक बीएसएससी का जो बैच है उसके लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिले जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पे करोगे तो आपको वहां पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक पेन 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा। यदि वह पेन को 15 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का पेन का मतलब वस्तु या पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी बच्चों अपने सीपी मानते हैं, क्रय मूल्य सीपी मानते हैं, तो सीपी हमेशा 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। ठीक है, जब भी आपको पूछे कि सीपी निकालना है तो हमेशा 100% निकालना है, और सीपी के ऊपर ही अपने प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसने बोला कि पहले 20% हानि पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा बताओ। सीपी और एसपी मान लिए अपने, तो बताओ कितने में बेचा होगा। सीपी 100 रुपए है मान लो, 100% मान लो, तो 20% हानि पर बेचा तो 80 में बेचा होगा। फिर ये दूसरी कंडीशन में कहता है कि 15 रुपए अधिक में बेचता। ये देखो, एसपी में 15 रुपए अधिक बढ़ा दो, ये 15 रुपए दे दिए, तो उसे 10% का लाभ होता है। इसका मतलब 100 रुपए का अगर क्रय मूल्य था, सेम ही था, 10% का क्या होता है, इसको लाभ होता। बताओ कितने रुपए का लाभ होता? 15 का, लेकिन परसेंटेज में कितना? 80 और 30 110, मतलब 30% का। तो 30% की वैल्यू होगी बच्चों 15 रुपए। आपको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 100%, तो निकाल दो। 15/30 गुणा में क्या आ जाएगा? 100%। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 कट गया, 3 5 15, और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 50 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक बस जयपुर से दिल्ली, एक बस है जो जयपुर से कहाँ चलती है? दिल्ली जाती है। तो यहाँ जयपुर से दिल्ली जाती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और वापस आती है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। देखो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। क्या? एवरेज स्पीड 2xy/x + y। ये लगाओगे तो इससे भी आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका होता है, उसमें तो क्या है, x मान लो पहली स्पीड को, दूसरी को y मान लो, तो क्या आएगा? 2 × x कितना? 20, y कितना? 30, अपॉन में क्या आ जाएगा? 20 और 30 50। इसको काट दो तो 5 6 के 30, 6 दूनी 12 दूना 24। तो ये आ गया बच्चों 24 किलोमीटर प्रति। लेकिन एक तरीका और होता है इसका। आप क्या मानो, स्पीड कितनी है? 20 है, और क्या है? 30। इसके लिए एक दूरी मान लो आप। क्या दूरी मान लो? एक 20 और 30 का एलसीएम होता है, उसको दूरी मान लिया करो। कितनी आएगी? 60 किलोमीटर। समझ में आ गई ना बात? तो 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? आप बोलो सर 3 घंटे लगेंगे। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। बात समझाई क्या? अब देखो, ये 60 किलोमीटर दूरी आपने मान ली, 60 गया और 60 आया, तो टोटल दूरी कितनी होगी? तो ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? गया कितना? 60, और आया कितना वापिस? 60। तो क्या आ जाएगा? 60 दूनी 120, और नीचे क्या आएगा? टोटल टाइम। तो कितना लगा टोटल टाइम? 3 और 2 5, तो ये 5 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। इससे आसानी से आप कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। वह कौन सी संख्या है जो 120 से 20% अधिक है? देखो, 120 से 20% अधिक। देखो, 120 से 20% अधिक का मतलब हो गया, अगर मैं 100% मानूं 120 को, है ना, कितना परसेंट है? 120। 100% की वैल्यू 120 है। ये कहता है 120 से 20% अधिक, मतलब ये 100% है तो इसका 120% निकालो। 20% अधिक हो गया, ये देखो 20% अधिक हो गया, है ना। तो 120 है, वो कितने की है? 100% की। गुणा में क्या कर दो? 120 कर दो। 0 से 0 कट गया दोनों, 12 से गुणा करेंगे 144। तो ये 144 क्या आ गई? इसका 120 से 20% अधिक है, वो संख्या आ गई। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 72 को गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन बन जाती है? जब भी दोस्तों इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, आपको क्या करना है, कोई भी संख्या उसका वर्ग ये नहीं कर लेना, आपको क्या गुणनफल निकाल लेना है। 2 से किया 36, 2 से भाग गया 18 दूना 36, फिर 2 से किया 2 नीम 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब देखो, जब भी आपको घन बनाना हो, घन का मतलब हो गया उसमें क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? जैसे 2 × 2 × 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 × 3। देखो 2 2 2, 3 3 लिख दिया। अब देखो
पूर्ण घन बन जाए, इसका मतलब कितने का गुणा करना पड़ा आपको, 3 का। तो आपको पूछा कितने का करना पड़ेगा, 3 का, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ आ गई ना। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो इसको आप इस प्रकार तोड़ लिया करो। घनमूल पूछे तो 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। इसके लिए इसके पास 2 ही 3 है, एक 3 और चाहिए, तो आपने 3 का गुणा किया, समझ गए ना। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। देखो 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत कौन सी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। लेकिन आपको 3 क्रमागत बोला है, तो आपको नहीं पता कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 से 2 3 4 है, या 3 से स्टार्ट हो रही है। आप क्या किया करो, ऐसे मान लिया करो, ए मान ली पहली संख्या, तो लगातार दूसरी संख्या में 1 ऐड कर दी। देखो 1 के बाद इसमें 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, ये होती है लगातार संख्या ना। तो ये पहली संख्या ए मानी है, तो इसके नेक्स्ट अगली वाली संख्या a+1 होगी, उसकी आगे वाली संख्या कितनी होगी, a+2 होगी। 3 ही संख्या माननी है, तो 3 संख्या आपने मान ली, 3 बताइए इसने। तीनों का गुणनफल पूछा इसने, लेकिन इसका योग दिया है, तो इनको जोड़ लो, कितना आएगा, 15 दिया हुआ है। यहाँ से क्या आएगा, ए और कितना हो गया, 3a, प्लस में 2 और 1 3 हो गया, बराबर में कितना हो गया बच्चों, 15। तो 3a = आ गया 12, a की वैल्यू आ गई बच्चों 4। इसका मतलब पहली संख्या कितनी थी, 4, मतलब 4 से स्टार्ट हुआ था ये क्या संख्या, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आपको नहीं पता था कि 1 से हुआ है, 2 से हुआ है, 3 से हुआ है, आपने यहाँ से निकाला कितने से हुआ है, 4 से। तो 4 आगे वाली संख्या कितनी होगी, 5 आगे वाली कितनी होगी, 6। आपको पूछा इनका गुणनफल कर दो, 4 5 20 6 120, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या में, मान लो कोई भी संख्या है, अब आपको नहीं पता कौन सी संख्या है, आप इसको 100% मान सकते हो, x मान सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको करवा देता हूँ। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, मान लो आपने संख्या मानी x में 20 जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपनी 4 गुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। ये कहता है कि अगर संख्या में 20 जोड़ दिया तो वह अपनी संख्या के 4 गुणे, तो संख्या कितनी मानी आपने, x मानी थी, ये देखो x, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 × x, 4 गुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। ये जो संख्या है, इसमें 20 जोड़ने से ये संख्या इसके बराबर हो जाती है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये 4x बन गया, x इधर ले आओ, ये x इधर ले आओ, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3x, ये 7 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27, 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 9। तो वह संख्या कौन सी है, 9, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अगर आप इसको क्या मानो, संख्या को 100% मान लो, ठीक है, तो आपको देखो आपको बोला 100% प्लस क्या करोगे आप, संख्या में 20 जोड़ दिए, तो आपने 20 जोड़ दिया, बराबर क्या होगा, तो वह संख्या अपनी 4 गुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो 4 संख्या कितनी थी, 100%, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, तो 400% हो गया, से 7 कम हो जाती है, 7 कम कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो परसेंटेज वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है वैसे 20, ठीक है ना। तो परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज से कम होती है, ना कि उस वैल्यू से कम हो जाएगी दूसरी से। यहाँ भी 7 इससे कम नहीं होगा, तो परसेंटेज वाली को परसेंटेज के साथ ले जाओ, तो 400 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 300%। ये कितना आएगा, इधर आ जाएगा, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आपको संख्या पूछिए, संख्या कितनी मानी आपने, 100%, तो 100% की वैल्यू निकालो, 3 का भाग दो, 3 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, 9। देखो ये संख्या की 9, ऐसे भी 9 आ रहा था, ऐसे भी 9 आ रहा है, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं और आप इससे 6 कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए हैं। अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही नमदार बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तो एसएससी जीडी और बीएसएससी, कौन सा, बीएसएससी, दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।